ओम शांति। अष्टावक्र गीता सूत्र 24वां। जनक कहते हैं, आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, निर्मल है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। यदि चित्त रूपी वायु ना चले तो उसमें लहरें उठेंगी ही नहीं। ये चित्त ही उस शांत समुद्र को तरंगित करता है, वही लहरें उठाता है। चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती हैं। ये तरंगे ही संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र में भिन्न नहीं है, किंतु अहम भाव के कारण ये भिन्न प्रतीत होने लगती हैं, अपना अलग अलग अस्तित्व मानने लग जाती है। यही अज्ञान है जो अहंकार के कारण पैदा हुआ। संसार को आत्मा से भिन्न मानने का यही कारण है। अपने को आत्मा से भिन्न, अकेला, स्वतंत्र मानने के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियां बढ़ती ही गई। तृष्णा, वासना का विस्तार हुआ, परिग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी, जीने की इच्छा हुई, आदि अनेक रूपों में इनका विस्तार होता ही गया। वह मनुष्य अपने ही बनाए हुए माया जाल में उलझता चला गया। जनक कहते हैं कि तरंगे ही संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र में चित्त रूपी वायु से पैदा हुई। ये जीव रूपी व्यापारी संसार में भोगों का अभिलाषी है। इसकी जीवन नौका इस चित्त रूपी वायु के सहारे से ही चलती है, अर्थात संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक ये चित्त विद्यमान है। यदि ये चित्त रूपी वायु अधिक तेज हो जाती है, विषय वासनाएं, अहंकार, लोभ आदि बहुत बढ़ जाते हैं, तो संसार में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा आदि इतनी बढ़ जाती है, ये संसार रूपी नौका डूबने लगती है। किंतु यदि हवा बिल्कुल शांत हो जाती है, तो भी इन हवाओं के सहारे ही चलने वाली नाव आगे नहीं चल सकती, वह वही विनाश को प्राप्त हो जाती है। इसलिए चित्त रूपी वायु ही इस संसार का आधार है, तथा जीव रूपी व्यापारी इसी के सहारे संसार में अपना व्यापार करता है। इस जीव रूपी व्यापारी के लिए ये सौभाग्य है कि ये वायु ना अधिक तीव्र चले, झंझावात व बवंडर, आंधी, तूफान भी ना आवे, और ना ये हवा बिल्कुल ही शांत हो जाए कि जिससे नाव चले ही नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, मर्ज भी कायम रहे, जिंदा रहे बीमार भी। ओम शांति। शेष कल।